पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, मारूफ यूट्यूबर एक व्लॉगर डक्की भाई जिनका नाम है साद, इनका नाम है, और डक्की भाई को आज से कुछ माह पहले एनसीसीआई वालों ने गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि कुछ पेड प्रमोशन या कुछ इस तरह के मामला चल रहे थे जो कि सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे थे। लेकिन आज 98 दिनों बाद जो है डक्की भाई की बेल मंजूर हो चुकी है। हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर मौजूद हैं जो कि आज इस फैसले में मौजूद थे और उनकी एक एडवोकेट से भी बात हुई जो कि डकी भाई की वकील थी। उनसे बात करते हैं कि आखिर आगे मामला क्या होने वाले हैं और बेल की मंजूरी कैसे हुई। हमारे साथ फहद हसन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जब से डक्की भाई वाला केस चल रहा है, आप इस केस को जो है वो देख रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि डक्की भाई का मामला आखिरकार क्या था। टकी भाई का सबसे पहले जो उनका मामला था वो ऑब्वियसली जो लॉ के खिलाफ था। गैम्बलिंग की प्रमोशंस के हवाले से था। तो एनसीसीआई के अफसरान ने ये बड़ा अच्छा मौकफ अपनाया था कि पाकिस्तान में गैम्बलिंग की एप्लीकेशंस को बंद किया जाए, जिस पर इन्होंने एक्शन लिया गया। एक्शन लिया और डकी साहब जो उनसे थे वो पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर्स में उनका शुमार होता था। तो इसलिए फिर जाहिर सी बात है, वो कहते हैं कि जो बंदा हाथ आता है, जो बंदा ज़्यादा देखा सुना जाता है, फिर उस बंदे से दूसरे जो उनसे लोग होते हैं उनको इबरत हासिल होती है। तो इसी तरह से डक्की साहब जो उनसे थे वो एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो गए। और आज उनकी जो उनसे वकील साहिबा जो उनसे अमृत साहिबा थी, तो उन्होंने आज बात करते हुए ये बताया कि वो मलेशिया में किसी एक बड़े अवार्ड शो के लिए जा रहे थे जिसमें उनको नॉमिनेट किया जा रहा था। तो वहां पर जाते हुए एयरपोर्ट से डकी साहब को गिरफ्तार किया गया था। और लिहाजा आपको ये भी बताते चले कि डकी साहब को सादुर रहमान साहब जो पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर्स में आते हैं, उनको 94 डेज हो गए हैं। तो आज 94 94th डेज था उनका। और पूरे 94 दिनों के बाद यकीन करें कि आज उनकी बेल हुई है। तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन थी, तो डॉक्यूमेंटेशन पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो फिर इंशाल्लाह ताला आज नहीं तो कल शाम तक इंशाल्लाह ताला वो अपने घर में रहेंगे और घर अपने वो आपकी पहुंच जो है जाएंगे। वो डक्की भाई की वकील से बात हुई है, उनका क्या मौकफ है, वो क्या कहना चाहती हैं और उनकी जो राय है वो क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बताते चलूं कि ये एक बड़ा ही अजीब सा एक केस नज़र आया था। मतलब कि अगर डक्की भाई की इसमें बेशक गलती थी और उन्होंने कमरे अदालत में जज साहब के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ किया था, ना कि अब किया, बल्कि पहली दूसरी पेशी से ही इन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया था। तो पहले दिन से अगर देखा जाए तो पहले वकील साहब कोई और थे, फिर उसके बाद जी महीने बाद वकील चेंज हो गए, 15 दिन बाद वकील चेंज हो गए, करते करते आज जो वकील साहब थे वो तकरीबन कोई छठे वकील थे। अमृत साहिबा जो उनसी एडवोकेट अमृत थी, वो सिक्स्थ एडवोकेट थी। उस्मान मुश्ताक साहब भी आए। तमाम ने अपनी अपनी एफर्ट्स की, कोशिशें की, लेकिन हर बंदे ने अपने अपना हिस्सा डाला। और आज अमृत साहिबा जो सी है वो क्रेडिट अपनी तरफ लेती है। और एडवोकेट मतीन साहब का एक बयान आता है जिसमें वो बताते हैं कि ये जो सा केस था, ये जो सा केस है, इसमें किसी भी वकील को या किसी भी एडवोकेट को आप वो क्रेडिट नहीं दे सकते। किसी भी वकील को आप क्रेडिट नहीं दे सकते, क्योंकि बेसिकली आज अगर इनके जिस्मानी रिमांड की बात की जाए तो बड़ा हम्म। लेट हो रहा था काम, कुछ भी हो रहा था। इनके ट्रायल चल रहे थे, ट्रायल चलने के बाद फिर उसके बाद हाई कोर्ट में इन्होंने बहुत लेट बेल जो सी थी वो अप्लाई की थी। फिर उसके बाद बदकिस्मती के साथ पहले जस्टिस साहब जो से थे उन्होंने समाअत सुनने से इनकार कर दिया था। फिर दूसरे जज साहब जो से थे, बदकिस्मती के साथ उनके कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, उनकी इन लॉज में कोई डेथ हो गई थी, जिस वजह से पिछली पेशी में वो नहीं आ सके थे। जज साहब फैसला नहीं दे सकते, एब्सेंट थे वो। तो आज की जो उनसी जो समाअत थी बेल की, तो जज साहब आए हैं। तो पहले तो था ना कि कभी 12 बजे आ रहे हैं डकी साहब को लेकर, कभी 1 बजे आ रहे हैं, कभी 11:30 बजे आ रहे हैं। आज यकीन करें कि डकी साहब के जो वकील थे वो जल्दी थे, इतना जल्दी आए हैं कि फैमिली मेंबर्स में से कोई मौजूद नहीं था, ना अरूब वहां पर मौजूद थी। सवाल किया गया, उनसे सवाल पूछा गया कि जी पहले तो पहले दिन से लेकर अब तक, ज़ाहिर है घर वाले भी पी काटते हैं। जब एक तो मुजरिम होता ही होता है, मुलजिम होता है, मुजरिम होता है, वो तो होता ही होता है बेचारा, वो तो सजा काट ही रहा होता अपने किए की। लेकिन जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, उनको ज्यादा मसला होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने हर पेशी पे जाना, हर ट्रायल पे जाना। और मेरे साथ एक एडवोकेट मौजूद थे जो पहले दिन से वहाँ पर उनकी फैमिली की हेल्प के लिए या सपोर्ट के लिए वहाँ पर मौजूद थे। उनका नाम एडवोकेट फयाज नामा साहब थे। तो यकीन करें कि डक्की के भाई जिया ने उनको मैसेज करके थैंक यू कहा।
और उसके बाद डक्की की वालिदा का एक वॉइस मैसेज फयाज रामे, एडवोकेट फयाज रामे के मोबाइल पे आया। तो उन्होंने मुझे ना, हम बैठे हुए थे ना केस के बाद जब जमानत हुई, तो उन्होंने मुझे सुनाया। जब हमने उनकी वालदा का वॉइस नोट सुना तो यकीन करें कि मैं खुद इतना इमोशनल हो गया। वो शुक्रिया अदा कर रही थी कि बेटा, आप पहले दिन से लेकर अब तक हम लोगों के साथ रहे हैं। आप लोगों ने केस को लीड नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने हमें एक सपोर्टिव करेक्टर अपना आपने किरदार अदा किया है। तो उन्होंने अच्छा, बड़ा क्या शुक्रिया अदा डक्की किया, और भाई शुक्रिया वापिस अदा बाहर करते आ करते जाने के यकीन बाद जाने कि वॉइस नोट में ना वो रोने लग गई। अब क्या कहती है उनकी फैमिली के, डक्की भाई बाहर आ जाने के बाद दोबारा से जी जी। सोशल मीडिया को ज्वाइन करेंगे या व्लॉगिंग स्टार्ट रखेंगे या बंद कर देंगे? अच्छा, सेम यही क्वेश्चन मैंने उनकी वकील साहिबा से किया था, अमृत साहिबा से किया था। मैंने कहा था कि जी क्या वो नॉर्मल हो जाएंगे अपनी लाइफ में? क्योंकि बेसिकली बात पता है क्या है, एक बंद कमरे में अगर किसी को बिठाया जाए तो मेंटली स्ट्रेस तो नो डाउट बहुत ज़्यादा होता है। तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा मेंटली रिलैक्स होने के लिए। थोड़ा सा वो माहौल चेंज हुआ है, 3 महीने, मैं कहूँ कि 3.25 महीने कोई कम अरसा नहीं होता है, एक जिंदगी का हिस्सा होता है 3.25 महीने। तो अगर डकी साहब जो उनसे है वो व्लॉगिंग में आएगा, यही क्वेश्चन मैंने उनकी वकील साहिबा से पूछा था, अमीर साहिबा से। तो उन्होंने कहा कि जी वो नॉर्मल अपनी रूटीन में आएंगे और पाकिस्तान में रहकर वो व्लॉगिंग भी करेंगे, सब करेंगे। बेसिकली उनके जो उनसे अकाउंट्स है वो ऑब्वियसली अभी महकमे के पास है, तो अभी रिकवर होंगे उनके पैसे वैसे जो भी मामला थे, अभी इस चीज़ को इंशाल्लाह ताला लेकर चलेंगे। अभी खुशी की बात सिर्फ यही है कि सादुर रहमान और फिर डकी भाई जो उनसे है वो जमानत उनकी मंजूर हो गई है, जमानत की जो समाप्त थी वो मंजूर हो गई है, जमानत उनको दे दी गई है। अभी वो घर आएंगे, घर आके फैमिली में बैठेंगे, थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स होंगे, फिर बाद में पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि अगर एक एक प्रोफेशनलिज्म है, एक बंदे का प्रोफेशनल है, एक बंदे को यूट्यूब आता है और यूट्यूब उससे ले लिया जाए, तो मुझे बताए वो बंदा करेगा क्या जिंदगी में? ठीक है, जिस बंदे का जो हुनर होता है वो उसी हुनर से ही अपनी जिंदगी का रोजगार बनाता है, कमाता है, और उसी चीज को आगे लेकर चलता है, उसी चीज को आगे परस्यू करता है। बहुत शुक्रिया जी आपका जी। कि आपने हमें आगाह किया। जी, व्यूवर्स, हमारे साथ फहद हसन मौजूद थे जिन्होंने आज डक्की भाई की जमानत पर वहां पर मौजूद थे, इनकी एडवोकेट का इंटरव्यू किया। मरीज साहिबा का क्या कहना था ये तो आपने प्रोग्राम में जान लिया। आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा, और हमें हमारे व्यूवर्स बताएंगे क्या साथ जो है डक्की भाई वो व्लॉगिंग शुरू करेगा या नहीं, उसे करनी चाहिए या स्टॉप कर देना चाहिए, हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान तैयबा अवान को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।